हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइज, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं आप लोगों से। क्योंकि अब हम लोगों के पास लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं। मेरे ख्याल से 6-7 दिन रह गए हैं हम लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज रह गए हैं ये हम लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, और इन दिनों में जो चीजों को फॉलो करना चाहिए ना, देखो 6-7 दिन है। ये नहीं कि भाई हम बहुत सारी चीजें पढ़ लें, और ये भी नहीं कि हम कुछ भी ना पढ़े। ठीक है, सारी चीजों को बैलेंस में लेके चलना पड़ता है। और सबसे ज्यादा कुछ कुछ बातों का, जो इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है ना, मैंने 5-6 दिन में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग ले चलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को अगर हम लेके चले, देखिए बायोलॉजी में सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। ओके, एक चीज ध्यान रखना, बायोलॉजी में अब ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम पोर्शन होता है ना आप लोगों को बायोलॉजी में, एनसीईआरटी कवर करती है। और इस टाइम पे आप लोगों को 5 से 6 दिन जो रह गए हैं, आप देखिए ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना बेकार है। ठीक है, 100 तरह की बुक लगाना बेकार है। अब जो मेन फोकस रखना है हमने एनसीईआरटी में रखना है। अपनी एनसीईआरटी आप एक बार दो बार जितनी बार भी आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि अच्छे से पूरी एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू हो जाए, ताकि एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखिए मैक्सिमम अगर 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में आ रहे हैं ना, तो उसमें से मान के चलो 80+ क्वेश्चन, ठीक है, आपके एनसीईआरटी से आएंगे। एनसीईआरटी की लाइनिंग्स होंगी, थोड़ा सा ट्विस्टिंग होगी चीजों की, बट आपको एनसीईआरटी से वहां से चीजें दिखेंगी। तो अब मान के चलो कि ये जो कुछ दिन रह गए हैं, 6-7 दिन, उसमें आपको एनसीईआरटी का ही रिवीजन करना है मेनली। समझ रहे हो? उसके बाद देखिए, अब जो मेन टाइम है वो है पीवाईक्यूज करने के लिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। अब आप लोग कहेंगे भैया ऐसा क्यों, हम तो पूरे साल भर पीवाईक्यूज करते आ रहे हैं, हमें तो रट गए हैं। देखिए अच्छी बात है जिसको रट गए हैं, बट अब एक बार फिर से गो थ्रू जाना पीवाईक्यू की तरफ। क्यों भाई? क्योंकि इसमें अब तुम लोगों को पता चल जाएगा। देखो पीवाईक्यूज अब तुम लोग करोगे ना, तुम लोगों को एक तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आप रिवीजन करते समय ये जो 5-6 दिन उन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा पढ़ोगे। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ये क्वेश्चंस कुछ ना कुछ रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए अब चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, पीवाईक्यूज को लगाने हैं आप लोगों ने। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 साल, 10-15 साल तक के ही लगा लो चाहे, लेकिन सारे करके जाना। याद हो गए हैं, बहुत बार कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर जाना। और आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के पास एमटीजी की बुक होती है, उसमें तो पीछे थ्योरी भी दे रखी है, वो भी कर गो थ्रू चले जाना, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना, ताकि एक बार पीवाईक्यू सारे इंपॉर्टेंट आप लोग एक बार कंसीडर कर लो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? बायोलॉजी में ये रखो। केमिस्ट्री में अपना, ठीक है, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए गो थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कहाँ जाना है? एनसीईआरटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, क्योंकि और ध्यान रखना, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो पीवाईक्यूज होते हैं बहुत ज्यादा रिपीट आते हैं। बहुत ज्यादा बार पीवाईक्यूज आप लोगों के पूछे जाते हैं, रिपीटिशन पे आते हैं। ओके, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने क्या करना है? अपना रिवीजन करना है। जो और इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लेना, आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक मत लगाना भाई। अब ये एक सोच रहे हो कि भाई चलो लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं, रैपिडली कोई भी एक रैंडम बुक नहीं उठा लेते हैं, उसको करेंगे, क्वेश्चंस कर ले, जितना पुराना कर रखा है ना उसी को एक बार रिवाइज करो। ठीक है, अगर क्वेश्चंस भी लगाने हैं ना, तो अब मैं यही कहूंगा इस टाइम पे 100, 200, 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करो तो करो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जोड़ दो। अब भाई क्यों? क्योंकि इससे तुम लोगों को पता चल जाएगा ना कि इस टॉपिक को सबसे ज्यादा पूछा जा चुका है। उसी टॉपिक को बार बार याद करो, उसी टॉपिक के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा कि वही रिपीट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप कंसीडर करो, अब उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि वो ही आपके सॉलिड रहे। अब ये नहीं कि 100 बुकें हैं और 100 बुकें के 500 क्वेश्चन लगा रहे हो, अब टाइम नहीं है भाई वो। अब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी फोकस करने का टाइम है। और जो तुम्हारे पास नोट्स पड़े, आप किसी भी कोचिंग से, ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, जहां से भी पढ़े हो, आपके नोट्स पढ़े, उसको पढ़ो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम लोगों के पास ऑब्वियसली सबके पास है फॉर्मूला चार्ट होते हैं। फॉर्मूला चार्ट जो भी है, या अपना अभी भी तुम लोग क्या करो, देखो अभी भी एक्चुअली क्या है, जिस दिन पेपर होगा उससे एक दिन पहले रिवीजन करने के लिए फॉर्मूला तो चाहिए होंगे ना, कि चलो एक बार रिवीजन देख लेते हो। तो अभी भी क्या कर सकते हो कि एक चैप्टर को जो भी रिवाइज कर रहे हो उसको बंद करो, उसको बंद करो और एक पेपर में सारे फॉर्मूला याद करके लिख लो। अब तुम लोग कहोगे भैया 4 दिन बाद पेपर है, अब लिख के क्या फायदा? अरे भाई कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो याद होगा। सो अगर गलती से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ गए, तब तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और उसके बाद जिस दिन पेपर होगा, भाई थोड़ा बहुत तो बंदा एक बार नजर मार के जाता ही है, तो फॉर्मूला शीट में नजर मार के ही चले जाना।
फिजिकल केमिस्ट्री में, और यही चीज फिजिक्स में करो, और इसमें भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस डालो। अब चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस डालो, और एक्स्ट्रा ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर भागने, एक्स्ट्रा थ्योरी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा ये सब चीजों की तरफ आप भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना जो भी एनसीईआरटी देखो अच्छे से पढ़ लो। लास्ट टाइम है बायोलॉजी की और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये जो दोनों बुक्स है ना, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी, इनको अच्छे से कर लो। ठीक है, और भाई देखो 6-7 दिन में इतनी मेहनत करी है ना, और ये 6-7 दिन दिन रात एक कर दो, ताकि वो जो जो अचीवमेंट तुम लोगों को चाहिए ना, वो तुम्हारे हाथ में हो, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में हो, और जिस जिसको तुमने जवाब देने हैं ना, क्योंकि देखो हर किसी की लाइफ है, देखो ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ आसान है और सबकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी चल रही होती है, किसी ने उसको हर्ट किया होता है, और अपने आप को तुम लोगों ने प्रूव कराना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो हर किसी की लाइफ की एक स्टोरी है, तो अपनी लाइफ स्टोरी का हीरो बनने का टाइम आने वाला है 7 दिन बाद। अब हीरो बनना है तो ये 7 दिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। और देखो ऐसा नहीं होता भाई, अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है, बट ग्रैब करना भी एक टैलेंट होता है। ठीक है, अब तुम लोगों के पास 6 से 7 दिन रह गए हैं, और उन 6 से 7 दिन को जितनी पूरे साल भर की मेहनत है, इसके अब रिवीजन ही करना है, और बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। कुछ भी मत छोड़ना, A to Z सब पढ़ लो, कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि अपनी लाइफ का हीरो बनने के लिए और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए ये बस 6 से 7 दिन रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि तुम अगर हीरो बनते हो तो तुम लाखों लोगों को इंस्पायर करते हो, और आगे वो भी जाके कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ेंगे, फोड़ेंगे, और वो भी कुछ ना कुछ बनेंगे, और वो भी आगे जाके और लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो यू आर गोइंग टू बिकम एन इंस्पिरेशन। तो आपको अगर इंस्पिरेशन बनना है तो भाई अब ये 6 से 7 दिन आपको बेजोड़ मेहनत करनी। अब ये प्लान है, इसको सॉलिड तरीके से रखो, और फॉर्मूला चार्ट अच्छे से याद करो, एनसीईआरटी पे फोकस रखो, टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस रखो, और करते जाओ भाई। और टेलीग्राम ग्रुप मेरा तुम लोग ज्वाइन कर लो, मैं कुछ बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सेशंस में डिस्कस कर रहा हूँ, टाइमिंग सब तुम लोगों को वहां पता चल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, और पर्सनली मेरे से कोई बात करनी है तो तुम इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और जो भी वीडियो तुम लोग चाहते हो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे ले आऊंगा। ठीक है, बस अब 6 से 7 दिन रह गए हैं पूरे साल भर की मेहनत के, छोड़ दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।